गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आरपीजीपीसी दौसा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी जो लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे उसमें हम EL 307 इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को लेकर चल रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आईसी जो होती है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आज आगे उसके आगे की चीज़ें देखेंगे कि आईसीज़ जो होती हैं उनको डिफरेंट आईसीज़ को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, कौन कौन सी टाइप की आईसीज़ होती है और उनसे रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो आज हमारा इंडेक्स रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में हम जो है मोनोलिथिक आईसीज़ क्या होती हैं, थिक एंड थिन फिल्म आईसीज़ क्या होती हैं और हाइब्रिड आईसीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा जनरेशन ऑफ आईसीज़ भी हम देखेंगे, जिसमें एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, वीवीएलएसआई और डब्ल्यूएसआई और नैनो टेक्नोलॉजी को देखेंगे। इसके अलावा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और आईसी पैकेजेस, ये है हमारे आज के का जो आगे का टॉपिक है। What is integrated circuit? A complex set of electronic components and their interconnection that are imprinted on a tiny slice of semiconducting material. Integrated circuits are usually called ICs और chips। ये मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इंटरकनेक्शन उनके बीच में जो हैं उससे मिलके जो सर्किट बनता है उसको हम इम्प्रिंट कर देते हैं किसी एक टिनी बहुत छोटी सेमीकंडक्टिंग चिप या स्लाइस के अंदर, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कुछ इस तरह की हमें आईसी दिखती है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह की हमारी डिफरेंट आईसीज होती हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर मेड पॉसिबली बाय एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज। डिफरेंट टाइप पे जो डिस्कवरीज हुई उनके दौरान ये आईसीज का डेवलपमेंट हुआ, विच शोड द दैट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कुड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड बाय मिड 20th सेंचुरी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन। एक्चुअली जब आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी तो वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा बल्की थी, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में थी, तो उनको इस तरह से इंटीग्रेट करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब ट्रांजिस्टर का एवोल्यूशन हुआ तो ट्रांजिस्टर का एवोल्यूशन होने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे जिस तरह से हम उस ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता चला गया, जब हम डिफरेंट वाले बीजेटी के बाद हमने एफ मॉसफेट एंड सीमॉस और इस तरह से जब इन चीज़ों को फिनफेट वगैरह चीज़ें देखी, तो जैसे जैसे साइज़ छोटा होता गया तो जो आईसी के बारे में विचार आने लगा कि किस तरह से हम इन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं उनको एक छोटे से एक पैकेज के अंदर हम ला सकते हैं। तो उसके बारे में जब विचार किया गया तो उसके बाद जो मिड 20th सेंचुरी है वहाँ पर जाकर आईसीज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ। So the integration of large number of tiny transistors into a small chip was an enormous improvement over the manual assembly of circuit using electronic component। अगर हम किसी मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी सर्किट की, ये रजिस्टर लिया, कैपेसिटर लिया, ट्रांजिस्टर लिया और इस तरह से फिर उनके बीच में वायर्स से जोड़ते रहे, तो वो तो बार बार करने में बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन इसी चीज़ को हम जब हम इन्हीं ट्रांजिस्टर इन्हीं कनेक्शंस को जब हम एक आईसी की फॉर्म में एक टिनी से उस आईसी के अंदर जब बनाने लगे तो उससे हमारी आईसी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। द इंटीग्रेटेड सर्किट्स मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी, बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच टू सर्किट डिज़ाइन एंश्योर्ड दैट द रैपिड अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड आईसी इज़ प्लेस ऑफ डिज़ाइन यूजिंग डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर। तो ये सब चीज़ें जब भविष्य के बारे में सोचा गया कि अगर एक ही पैकेज के अंदर ये सर्किट आ जाएँ तो हमारे जो पोर्टेबिलिटी है किसी सर्किट की, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी मास स्केल प्रोडक्शन की, ये सारी जब बढ़ जाती हैं और इनके बारे में विचार किया गया तो हमारी आईसीज़ का डेवलपमेंट और फास्ट होने लगा। तो हिस्ट्री ऑफ आईसी अगर हम देखें तो जो आईसी आल्सो रेफर्ड एज चिप, इसको चिप भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं। तो इसमें एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और उसमें एक स्मॉल आईसी के ऊपर ये सब कुछ होता है। तो ये जो आईसी होती है नॉर्मली सिलिकॉन की बनी होती है। दिस कैन बी मेड मच स्मॉलर, इसको और भी छोटा बनाया जाए। देन इट डिस्क्रीट सर्किट बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन आईसी बहुत साइज में छोटी होती है। मेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आईसी कैन बी मेड वेरी कॉम्पैक्ट हैविंग अप टू सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन एन एरिया
द साइज़ ऑफ ए फिंगर नेल, हमारे नाखून के साइज़ की आईसी भी बनाई जा सकती है। और इसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स को इंसर्ट किया जा सकता है, अंदर ही डेवलप किया जा सकता है। और इनकी जो विड्थ होती है, द विड्थ ऑफ ईच कंडक्टिंग लाइन इन अ सर्किट कैन बी मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर एज ए टेक्नोलॉजी एडवांसेस। 2008 में इट इज़ ड्रॉप्ड बिलो 100 नैनोमीटर से भी नीचे लेकर आ गए, और अब तो 7 नैनोमीटर तक की टेक्नोलॉजी बाज़ार में उपलब्ध है। स्ट्रक्चर ऑफ आईसी अगर हम देखें तो देखो इस तरह की हमारी आईसी दिखती है। ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, तो इसमें अगर आप देखें तो ये तो आईसी को माउंट करने के लिए होता है। और ये जो ब्लैक कलर की ये हमारी प्रोसेसर आईसी है जो आप कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं। और ये देखो इसी के ऊपर जो आईसी हम माउंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, इसी के ऊपर लगाई जाती है। और ये जो आपको दूसरी चीज़ें दिख रही हैं इसमें, ये चीज़ें आपको जो दिख रही है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स है कि किस तरह से एक आईसी बनती है। ये जो है वो हमने देख लिए हैं कि सबसे पहले क्या बनाना है, उसके बाद उसका आर्किटेक्चर डिसाइड होता है, उसके बाद उसका फंक्शन डिसाइड होता है, उसके बाद सर्किट बनता है, उसके बाद उसके बारे में फिजिकल डिज़ाइन के बारे में सोचा जाता है, उसके बाद वेरिफिकेशन और साइन ऑफ होता है, फैब्रिकेट किया जाता है। फैब्रिकेशन के बारे में हमने देख लिया क्या क्या स्टेप्स आते हैं। फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, और उसके बाद अब जो है लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपको चिप मिलता है। तो ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है किस तरह से एक आईसी का प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसमें ले रहे हैं हम, मोनोलिथिक आईसी, थिक आईसी और हाइब्रिड आईसी, ये क्या होता है देखते हैं इन चीज़ों को। तो मोनोलिथिक आईसी के बारे में अगर हम पढ़ें तो मोनोलिथिक आईसी में a monolithic microwave integrated circuit or MMIC is a type of integrated circuit device that operate at microwave frequency। तो इनको जो बोलते हैं MMIC भी बोलते हैं। दिस डिवाइस टिपिकली परफॉर्म फंक्शन सच एज माइक्रोवेव मिक्सिंग, पावर एम्प्लीफिकेशन, लो नॉइज एम्प्लीफिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी। तो मोनोलिथिक आईसी एक्चुअली मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। सो फॉर ए सिंगल पर्पस अगर हमें कोई सर्किट किसी से आईसी के अंदर बनाया है तो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक आईसी। और वो अगर हम आईसी की फॉर्म में वो सर्किट उपलब्ध है तो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक आईसी। So inputs and output on MMIC devices are frequently matched to a characteristic impedance of लगभग 50 ओम के करीब impedance होता है। दिस मेक दैम ईजियर टू यूज़। एक्चुअली जो आईसी बनाए, आईसी बनाने के बाद उसमें इनपुट आउटपुट दिया और उसको रेडी टू यूज़ बनाया हमने, तो वो वही होती है हमारी ये डिफरेंट टाइप ऑफ आईसी है, शायद आपको दिखे नहीं, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ये आईसी डेवलप की हुई है, तो उनको बोलते हैं मोनोलिथिक आईसी। Thick and thin film IC, the general characteristics, properties and appearance of thin and thick film integrated circuit are similar। एक जैसी इनकी appearance होती है, although they both differ in many respects from monolithic। monolithic से दोनों डिफ़र करती है, किस चीज़ में डिफ़र करती है? दे आर नॉट फॉर्म विद इन ए सेमीकंडक्टर वेफर। जो थिक फिल्म और थिन फिल्म जो है ये सेमीकंडक्टर के अंदर नहीं बनती है, बट ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट। एक इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट लेते हैं, उनके सरफेस पर ये बनती है, सच एज ग्लास और एन अप्रोप्रिएट सिरामिक मटेरियल। ये थिक एंड थिन आईसीज होती है, ये प्रचलन में नहीं है लेकिन आपके लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है। सो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द थिन एंड थिक फिल्म टेक्निक इज़ टू प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द फॉर्मिंग। इनको बनाने के तरीके के हिसाब से ही इनके अंदर इनका डिफ्रेंशिएशन होता है कि मोनोलिथिक आईसी को एक सिलिकन के ऊपर, सिलिकन सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर बनाया जाता है, और ये जो होती हैं इनको किसी सबस्ट्रेट जो कि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो दो थिन फिल्म सर्किट एम्प्लॉय एन एवापोरेशन और कैथोड स्पूटरिंग टेक्निक। द थिक फिल्म एम्प्लॉय सिल्क स्क्रीन टेक्निक। ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है थिक फिल्म और थिन फिल्म के अंदर। हाइब्रिड आईसी, जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं टेक्नोलॉजीज को, तो वो जो आईसी मिलके बनती है उसको एचआईसी या हाइब्रिड आईसी कहते हैं। हाइब्रिड सर्किट्स आर ऑफन एनकैप्सुलेटेड इन एपॉक्सी एज शोन इन। एपॉक्सी का मतलब गोल। अगर हम जनरेशन की बात करें, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो जो जनरेशन्स की अगर बात करें तो जनरेशन में जो आईसीज़ का वर्गीकरण किया गया है, उनके एक आईसी में कितने नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर, कितने नंबर ऑफ़ गेट आ सकते हैं, उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो वर्गीकरण है वो कुछ इस तरह से एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, वीवीएलएसआई, डब्ल्यूएसआई और नैनो टेक्नोलॉजी। अब इनकी फुल फॉर्म भी हम आगे जब बढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे।
सबसे पहले अगर हम देखें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर किसी एक स्केल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, तो अगर एसएसआई की बात करें तो 2 से लेकर 64 तक ट्रांजिस्टर एसएसआई आईसी में होते हैं। और एमएसआई जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें 64 से लेकर 2000 तक, और एलएसआई के अंदर 2000 से 64,000 तक ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। वीएलएसआई में 64 से 2 लाख 20 लाख तक ट्रांजिस्टर आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करें, तो जब हम 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर किसी एक ही आईसी के अंदर बना सकें, फैब्रिकेट कर सकें, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, वही जो मैंने बोला है कि एक आईसी है, उसके अंदर अगर हम 2 to 64 तक अगर ट्रांजिस्टर उसमें डेवलप कर सके, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर हम उसी में अगर हम 2000 तक, 64 से लेकर 2000 तक अगर ट्रांजिस्टर डेवलप कर सके, तो उसको बोलते हैं एमएसआई कैटेगरी की आईसी। तो ये सब धीरे धीरे हुआ। पहले एक छोटा सर्किट बनाया गया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे सर्किट भी जब आईसी में बनाए जा सकते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे सर्किट बनाए, तो उसमें कंपोनेंट बढ़ गए, ट्रांजिस्टर बढ़ गए, तो उस हिसाब से इनकी कैटेगरी भी चेंज होती गई। तो एमएसआई के अंदर कितने तक, लगभग 2000 तक आपके कंपोनेंट आ सकते हैं। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन अलाउ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स टू बी प्रोड्यूस यूजिंग स्मॉल। तो एमएसआई तक तो कुछ कंस्टेंट थे कि आप कुछ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते थे, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट एक आईसी में कोई नहीं बन सकता। यानी जो प्रोसेसर आज आप अपने मोबाइल सिस्टम में देख रहे हैं, बहुत उनके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर आईसी के अंदर होते हैं, तो वो सब चीज़ें उस समय पॉसिबल नहीं थी। आज वो पॉसिबल है, क्योंकि आज हम अलग जनरेशन में जी रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से ये काम चालू हुआ, क्योंकि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर है वो थाउजेंड्स में पहुंच गए, लगभग 64,000 तक या 60,000 हम कह सकते हैं कि वहाँ तक ट्रांजिस्टर एक आईसी के अंदर डाले जाने लगे। टेक्निक इतनी डेवलप हो गई, तो वहाँ से अपने जो प्रोसेसर है वो बनने चालू हुए। तो एलएसआई इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन्होंने सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग माइक्रोचिप, वही बताया। तो एलएसआई टेक्नोलॉजी जो है वो मिड 70s में डेवलप हुई थी, जब कंप्यूटर प्रोसेसर माइक्रोचिप बनने लगी थी। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आज भी उन्हीं का ज़माना है, वीएलएसआई का ज़माना है। वीएलएसआई में क्या होता है कि लाखों आईसीज, मतलब मैंने आपको बताया 20 लाख तक की आईसी अगर एक ही ट्रांजिस्टर में हम बना सके, तो उनको गेट बना सके, तो उनको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वही आप क्या फ़ायदा हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का? तो फ़ायदा बस वही है कि जो आजकल के डिवाइसेस उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, साइज़ छोटा हो गया आईसीज़ का, और हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो कैलकुलेशन वर्क हैं कंप्यूटर से संबंधित या हो या मोबाइल, आजकल मोबाइल से जो काम करते हैं उनकी स्पीड बढ़ गई, बहुत सारे काम हम बिना किसी लैग और डिले के करने लग गए। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हमारे लगभग 20 लाख तक, 64,000 से 20 लाख तक ट्रांजिस्टर या ये जो बीजेटीज़ या गेट वगैरह है उनको इंसर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अगर हम 10 मिलियन तक कंपोनेंट इंसर्ट कर सके, करोड़ की रेंज में अगर हम चले गए, तो उनको बोलते हैं वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी। वेफर लेवल इंटीग्रेशन है, ये आप सिलेबस का पार्ट नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी। एडवांटेजेस ऑफ आईसी, ये आ सकता है आपके पेपर के अंदर, क्या होती है एडवांटेजेस? वेरी स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज़, बहुत छोटा होता है। लो कॉस्ट, क्योंकि लो कॉस्ट इसलिए होती है क्योंकि आईसीज क्या है, बैच प्रोसेस में बनाई जाती है, यानी कि एक साथ बहुत सारी आईसीज को जब डेवलप करेंगे तो उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। तो आईसी रिड्यूस पावर कंजम्पशन, ऑब्वियसली जब इसके अंदर हम इस साइज़ छोटा होगा और एक ही जगह सारे सर्किट होंगे, तो जो उनकी पावर कंजम्पशन है वो भी कम होगी। हाईली रिलायबल, ऑब्वियसली जब एक आईसी को हमने बना दिया और जब वो काम कर रही है तो वो रिलायबल है, जब भी हम उसको यूज़ करेंगे वो सही काम करेगी। हायर ऑपरेटिंग स्पीड, जब इतने सारे ट्रांजिस्टर एक ही आईसी के अंदर इंसर्ट कर दिए तो ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ गई। रिड्यूस एक्सटर्नल वायरिंग कनेक्शन, जब सारे वायरिंग कनेक्शन इंटरनली ही कनेक्ट कर दिए गए हैं तो बाहर से भी तार लगाने की कम से कम आवश्यकता पड़ती है, और ईज़ टू यूज़, आसानी से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो आज हमने देखा उसमें आईसीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। अगर और डिसएडवांटेज की बात करें एडवांटेज के अलावा, तो डिसएडवांटेज यही है कि कंपोनेंट डिपेंडेंट है। कंपोनेंट डिपेंडेंट इस तरह से है कि हम क्या उसके अंदर बनाने जा रहे हैं। लिमिटेड कैपेसिटेंस, एक्चुअली क्या है कैपेसिटेंस, इसमें इसकी डिसएडवांटेज है। कैपेसिटेंस के कारण ये इसके अंदर
जो इसके वर्किंग के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें पता है कि दो मेटेलिक प्लेट जब होती है उनके बीच में कोई इंसुलेटर आ जाता है तो अपने आप जो एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, और पैरासिटिक कैपेसिटेंस हमेशा आपके जो स्पीड है किसी भी सिस्टम की या किसी भी चीज़ की उसको इफ़ेक्ट करता है। तो वो कैपेसिटेंस की एक इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स रहती है। और इम्पॉसिबल टू फैब्रिकेट ट्रांसफार्मर्स, एक्चुअली देखो ट्रांसफार्मर को तो आज इसमें नहीं बनाया जा सकता। ट्रांसफार्मर का जो कंसेप्ट है वो आईसी में नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सका अब तक। तो ये किसकी डिसएडवांटेज है? लिमिटेड पावर सप्लाई। लिमिटेड पावर सप्लाई का एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि इनकी जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस लेवल हैं वो उनको बनाने के लिए भी अलग से सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब एक बार आपने जो सर्किट किसी आईसी के अंदर बना दिया तो वो सर्किट वैसा ही रहेगा। आप उसके अंदर अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें। आईसी पैकेजेस, सिंगल इनफाइनाइट पैकेज, एसआईपी, ड्यूल सिंगल इनलाइन पैकेजिंग, ड्यूल इनलाइन पैकेजिंग और जिगजैग इनलाइन पैकेजिंग, ये 3 तरह के आईसी पैकेजेस होते हैं। तो ज़्यादातर हम जो DIP यूज़ करते हैं, आप पढ़ेंगे ना DIP पैकेजेस यूज़ करेंगे। सिंगल इनलाइन पैकेज, ए सिंगल इनलाइन पैकेज हैज़ वन रो ऑफ कनेक्टिंग पिंस। इट इज़ नॉट ए पॉपुलर, DIP की जैसा पॉपुलर नहीं है, बट हैज़ बीन यूज फॉर पैकेजिंग रैम्स, चिप्स वगैरह के लिए एंड मल्टीपल रजिस्टर्स विद ए कॉमन पिन। SIPs group RAM chips together on a small board either by DIP process or surface mount device। मतलब इसमें एक सिंगल लाइन एक्चुअली होती है रोज़ को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इसको सिंगल इन लाइन पैकेजिंग कहते हैं आईसीज की। ड्यूल इन लाइन में, इसमें वही ड्यूल इन लाइन इसलिए बोला गया कि इसके अंदर जो ड्यूल इन लाइन पैकेज में है इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पैकेज विद ए रेक्टेंगुलर हाउसिंग, ओके, एंड 2 पैरेलल रोज ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग पिंस। 2 पैरेलल रोज इन पिंस को कनेक्ट करने के लिए की जाती है। ब्रेड बोर्ड में आप देखेंगे कि जब आप इनको जब माउंट करेंगे ब्रेड बोर्ड के ऊपर तो आपके पास 2 लाइन अवेलेबल रहेगी इनको कनेक्ट करने के लिए। तो द पैकेज में बी थ्रू होल माउंटेड और ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इंसर्टेड ऑन ए सॉकेट। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB वगैरह और ये सब वहाँ पे हम इस पैकेज को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा DIP ही पैकेज यूज़ किया जाता है। zigzag inline package, the zigzag inline package or zip was a short-lived packaging technology for integrated circuit। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। जिप इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट एनकैप्सुलेटेड इन ए So a zip is an integrated circuit encapsulated in a slab of plastic with 20 or 40 pins measuring for zip 20 package about 30 mm to 30, इसका जो डायमेंशन है वो इतना था। The package pins produced in 2 rows from one of, ये आपके एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आप देख के पढ़ना चाहे तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। इस तरह का आप अपना जो zigzag inline पैकेज है इसको आप देख सकते हैं। सो जो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ट्यूनिंग।